क्या आप जानते हैं कि दुनिया में क्रिसमस पर जितना पैसा एक साल में खर्च होता है, यानी करीब $1 ट्रिलियन, वो मुसलमानों की 10 साल की ईदों से भी ज्यादा है। आज ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जिस जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा के नाम पर यह सब हो रहा है, क्या वो वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? और सबसे बड़ा सवाल, मुसलमान जो हजरत ईसा को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं, वो इस जश्न से दूर क्यों हैं? इसके पीछे 2000 साल पुराना वो इतिहास है जिसमें रोमन साम्राज्य, कोका कोला और सेंट पॉल ने मिलकर हकीकत को बदल दिया। सबसे पहले सच जानते हैं। कुरान और इतिहास दोनों इस बात पर रजामंद हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर की सर्दी में पैदा नहीं हुए थे। कुरान की सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बीवी मरियम से कहा गया, खजूर के तने को हिलाओ, तुम पर ताजा पके हुए खजूर गिरेंगे। जरा सोचिए, फलस्तीन में खजूर पकने का मौसम सख्त गर्मियों में होता है, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में नहीं। तो फिर 25 दिसंबर की तारीख कहां से आई? ये तारीख हजरत ईसा की नहीं, बल्कि प्राचीन रोम के लोगों की थी। वो दिसंबर में अपने देवता सैटर्न की याद में एक त्योहार मनाते थे। सर्दियों में जब सारे पेड़ सूख जाते थे तो सिर्फ पाइन ट्री यानी देवदार का पेड़ हरा रहता था। रोमन लोग इसे पवित्र मानते थे और इसकी टहनियों को घर में सजाते थे। जब रोमन साम्राज्य ने ईसा अलैहिस्सलाम के धर्म को अपनाया तो उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए अपने पुराने त्योहार और पाइन ट्री को हजरत ईसा के जन्मदिन के साथ मिला दिया, जिसे आज हम क्रिसमस ट्री कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ तारीख की नहीं, अकीदे की भी है। हजरत ईसा के जाने के बाद उनके असली पैगाम को बदल दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि सेंट पॉल वो शख्स था जिसने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बताने की शुरुआत की, जबकि हजरत ईसा ने खुद को हमेशा अल्लाह का बंदा और नबी कहा था। यहां तक कि उनकी पहचान भी बदल दी गई। हजरत ईसा फलस्तीन के थे तो उनका रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन यूरोप के लोगों को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने पेंटिंग्स में ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल अपनी तरह गोरा और नीली आंखों वाला बना दिया। और आज के क्रिसमस का सबसे बड़ा चेहरा सेंटा क्लॉज, क्या ये बाइबल में है? बिल्कुल नहीं। असल में एक नेक बुजुर्ग थे, सेंट निकोलस, जो हरे या नीले कपड़ों में बच्चों की मदद करते थे। लेकिन 1930 के दशक में कोका कोला कंपनी ने अपनी मार्केटिंग के लिए सेंटा को अपनी बोतल के रंगों में रंग दिया, लाल और सफेद। यानी आज का सेंटा क्लॉज मजहब से ज्यादा एक मार्केटिंग का नमूना है। तो दोस्तों, मुसलमान क्रिसमस इसलिए नहीं मनाते क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें बाद में जोड़ी गईं जो असल दीन का हिस्सा नहीं थीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते। हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और वो मरे नहीं, बल्कि जिंदा आसमानों पर उठाए गए। हम उनके जन्मदिन का केक नहीं काटते, बल्कि हम उनके दोबारा आने का इंतजार करते हैं, जब वो दुनिया में वापस आकर सच और झूठ का फैसला करेंगे। अगर आपको हकीकत जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। ऐसी ही बेबाक सच्चाइयों के लिए विद इंशिराह को सब्सक्राइब करें।